खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बाबूलाल राजभर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एसटी आरक्षण महाआंदोलन हुआ। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में जिला अधिकारी कार्यालय में शोजा राष्ट्रवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर के नेतृत्व में एसटी आरक्षण महाआंदोलन हुआ। राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल राजभर ने बताया कि राजभर अन्य को एसटी आरक्षण होना चाहिए। संघर्षों के लिए कहीं भी जाना पड़े हम जाएंगे, उनकी हकों को लड़ाई हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ एवीपी से। बाबूलाल जी, डीएम ऑफिस पे काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे हैं, क्या मामला है? देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं जानता है कि आज पूरे पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश में आज राजभरों की स्थिति बद से बदतर, ये आप भी जानते हैं, सभी लोग इस बात को जानते हैं। आज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से सबसे नीचे, कमज़ोर नहीं कहेंगे, सबसे नीचे कहेंगे। इसलिए इस समाज को, जो हमारे संविधान में आज आरक्षण का प्रावधान रखा गया है, इसलिए रखा गया है कि जो भी समाज नीचे रहेगा, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़ा रहेगा, उन्हें आरक्षण का सुविधा दे करके उन्हें हम विकास के मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। लेकिन आज राजभर समाज की स्थिति सभी जानते हैं और उस स्थिति के कारण राजभर समाज एसटी आरक्षण की पात्रता रखता है। इसी को ध्यान में रख करके राजभर समाज माननीय उच्च न्यायालय में भी गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने 11 मार्च 2022 को प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि आप राजभर समाज को एसटी आरक्षण की सूची में सूचीबद्ध करने के लिए आप प्रस्ताव बनाकर के केंद्र को 2 माह में भेजें। लेकिन आज तक 20 माह हो गया, आज तक प्रदेश सरकार ने उस प्रस्ताव को बना करके केंद्र सरकार को भेजने का काम नहीं किया। आज हम लोग, चूँकि बीजेपी को राजभर समाज 2014 से लेकर अब तक वोट देने का काम करता है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार केवल बार बार वोट और सपोर्ट लेकर के अन्य सरकारों की तरह से, अन्य पार्टियों की तरह से आज बीजेपी सरकार भी गुमराह करती आ रही है और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश का पालन ठंडे बस्ते में रखने का काम किया है। आज उसी प्रस्ताव को हम दिल्ली तक भिजवाने के लिए हम अपने राजभर समाज के बहन बेटियों को लेकर के, भाइयों को लेकर के उपस्थित हैं। राजभर जी, आप बता रहे हैं कि राजभर समाज काफ़ी पीछे हो गया है। देखा जा रहा है कि भाजपा में राजभर समाज के लोग, अनिल राजभर जी मंत्री पद पाए और ओम प्रकाश राजभर जी, तो अब अच्छा खासा सपोर्ट पॉलिटिकल है और आप कह रहे हैं कि राजभर समाज का ग्रोथ ही नहीं हुआ। देखिए, सरकार में भागीदारी है, प्रदेश में सपा की सरकार बनी है, उसमें भी राजभर समाज को प्रतिनिधित्व मिला था। बसपा की सरकार बनी थी, उसमें भी प्रतिनिधि मिलता है। देखिए, सभी सरकारों में यह भाजपा सरकार ऐसी सरकार नहीं है कि केवल यही राजभरों का प्रतिनिधित्व दिया है। प्रतिनिधित्व तो हमारे समाज को मिलता रहता है, लेकिन जो हमारे समाज को जो प्रतिनिधि मिलता है, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो अपना व्यक्तिगत विकास करते हैं। आज आज़ादी के बाद से सभी सरकारों में राजभर समाज का प्रतिनिधि मिल रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने देखा भी है। लेकिन आज तक यदि उस प्रतिनिधि का राजभर समाज से क्या मतलब है, क्या लाभ है? आज अनिल राजभर हो, सकलदीप राजभर हो, तमाम एमएलसी साहब हो, तमाम बीजेपी के सरकार हैं, उससे उनके परिवार का, उनके हित नात का विकास तो हो गया। आज सभी जो प्रतिनिधि बन करके आज 50-50 लाख की गाड़ियों का फौज लेकर निकलते हैं। लेकिन राजभर बस्ती में आप भी जाते हैं, आप लोग भी किसी न किसी कार्यक्रम के माध्यम से राजभर बस्ती में जाते हैं। आज राजभर बस्तियों को देख नहीं रहे हैं, क्या हाल है? तो ये देखिए, ये लॉलीपॉप है, मंत्री बना दो, विधायक बना दो, एमपी एमएलए बना दो, इससे राजभर समाज का विकास होने वाला नहीं है। राजभर समाज का विकास केवल एक ही सूरत में होगा कि आप राजभर समाज को क्या वजह है कि आपके जो नेतृत्व करने वाले लोग इस तरह से राजभर बिरादरी को लेकर नहीं चल पाते हैं, क्या वजह रही? देखिए, आज हमारे समाज के जो नेता यह कहता है कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, हमारा समाज कम पढ़ा लिखा है, हमारा समाज दारूबाज है, तमाम जो समाज के नाम पर समाज का वोट। आज आपका धरना है, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मुख्य मांग है? देखिए, आज हमारी जो मांग है, आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ
कि आज राजभर समाज की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को एसटी आरक्षण की सूची में राजभर समाज को सूचीबद्ध करना चाहिए। हम ऐसे कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम उसकी पात्रता रखते हैं। अब पूरे समाज जितनी भी सरकारें बनती हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सभी नेता गाँव में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? सभी इस बात को मानते हैं कि राजभर समाज दिनों से मांग रहे हैं जी, कितने दिनों से मांग रहे हैं? देखिए, मांग तो नहीं रहे हैं। अब तक हमारे समाज के जो मुखिया हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर मांगते हैं। आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हम महिलाओं को लेकर के, अपने समाज के नौजवानों को लेकर के एसटी आरक्षण के लिए धरातल पर पहली बार उतरने का काम किया। आज तो दुर्भाग्य की बात है, अफसोस की बात इस बात की है कि राजभर समाज के लोग जो गाँव में भारी संख्या में निवास करते हैं, उनको एसटी आरक्षण की पते नहीं है कि एसटी आरक्षण क्या है। आखिरी एक अहम सवाल, कुछ महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है, यदि आप लोग की मांग पूरी नहीं होगी तो क्या ये धरना आगे भी चलेगा? देखिए, राजभर समाज का एक ही मांग है। राजभर समाज को न मंत्री चाहिए, न विधायक चाहिए, न एमपी चाहिए, न एमएलए चाहिए। सीधी सी बात है। आपके चैनल के माध्यम से, आप सभी लोगों के माध्यम से मैं प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता हूँ। राजभर समाज अब जाग चुका है। राजभर समाज को आप समाज का नेतृत्व दे करके, राजभर समाज के नेताओं को मंत्री और विधायक बना करके, राजभर समाज में भेज करके, राजभर समाज का जो अब तक वोट लेते आए हैं, अब वोट नहीं मिलेगा। 2024 से पहले आपको इस राजभर समाज को एसटी आरक्षण की सूची में सूचीबद्ध करने के लिए घोषणा करनी पड़ेगी, तब राजभर समाज वोट देगा। भले वो बीजेपी हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस, कोई भी सरकार हो। आज 2024 के चुनाव में मैं चेतावनी देते हुए सभी को आगाह करना चाहता हूँ कि राजभर बस्तियों में जहाँ जहाँ राजभर लोग हैं, वहाँ बैनर लगेगा, हर मुख्य द्वार पर बैनर लगेगा कि एसटी आरक्षण नहीं तो किसी सरकार ने नोटा का बटन दबाया है। हम नोटा, पूरा राजभर समाज जाग चुका है। आरक्षण नहीं तो हम नोटा का वोट दबाएंगे, ये जान लीजिए। अब किसी को दारू, मुर्गा और ये राजभर समाज के बहकावे पर, फुसलाने पर, इस योजना पर, उस योजना से राजभर समाज को कोई मतलब नहीं है। उस योजना से राजभर समाज को सिर्फ मतलब है तो एसटी आरक्षण से मतलब, इसलिए कि राजभर समाज एसटी आरक्षण की पात्रता रखता है। ओपी राजभर तो सारी योजनाओं में आपको लाभ तो मिल रहा है ना? कदम उठाते हैं। हमें किसी योजना का लाभ नहीं चाहिए। आज सभी योजनाओं का लाभ मिलता होता तो आप राजभर बस्ती में जाते हैं कि नहीं जाते? आज राजभर समाज में यदि योजना का लाभ मिला होता तो राजभर समाज अन्य समाजों की तरह से वो भी विकास धारा के मुख्य से जुड़ा होता। ठीक है, चलिए, हम लोग से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।